हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम SC/ST एक्ट की सेकंड क्लास करेंगे। ये क्लास हम ऑडियो में ही करेंगे क्योंकि बोर्ड की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आएगी। फिर भी देखो, SC/ST एक्ट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, कब इनेक्ट हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था, इसकी पावर इसे कहाँ से मिलती है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हमें पढ़ना है इसके अंदर की चीज़ें, इसके अंदर क्या क्या है, क्या यूज होगा, किस तरह की पनिशमेंट मिलेंगी, किस कौन कौन से ऑफेंस होते हैं इसके अंतर्गत। तो उसके लिए देखो, जो हमने कल पढ़ा था सेक्शन 1 ने सिर्फ यही बताया था इसका नाम क्या होगा, ये कहाँ कहाँ इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 बात कर रहा है इसके डेफिनेशन क्लोज की, ठीक है। सेक्शन 2 बात कर रहा है डेफिनेशन क्लोज की। यहाँ पे आपको सब चीज़ें नहीं देखनी क्योंकि डेफिनेशन इसमें इतनी ज़्यादा हैं जो आपको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस में आएगा, तो इसलिए फिर भी हम कुछ डेफिनेशन बताएंगे। मैक्सिमम डेफिनेशन आपको सिर्फ याद रखनी है, कौन सी डेफिनेशन किस क्लोज में है, क्योंकि मेन डेफिनेशन वही इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए जो मेंस के आंसर में पूछी जा सकती है। मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड, मान लिया सपोज SC के बारे में आता है, तो आपको ये डिफाइन करना है SC कहाँ पे है, तो डेफिनेशन क्लोज से आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। या अगर कौन कौन से अपराध होते हैं SC के अगेंस्ट, उन अपराधों का प्रोसीजर क्या होगा, अगर ये डिफाइन करना है तो पहले आपको डेफिनेशन क्लोज से वो उठाना है कि अपराध कौन कौन से हैं, ठीक है। इसलिए सारी डेफिनेशन याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ लिमिटेड ही याद करनी है, तो इसलिए हम लिमिटेड ही करेंगे जितने की रिक्वायरमेंट है। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। आज है सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज। यहाँ पे डेफिनेशन में बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है। पहली डेफिनेशन सेक्शन 2 के सब क्लोज 1 के अंतर्गत ए क्लोज दिया गया। सेक्शन 2 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए, ये बात कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अत्याचार के, ठीक है। एट्रोसिटी, इसका मतलब क्या है, ये सीधी सी बात ये कह रहा है मेंस एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। अब इसने कंपनी एक्ट की तरह ही डेफिनेशन दी है कि इसका मतलब उन ऑफेंस के लिए है, उन ऑफेंस के बारे में है जो ऑफेंस सेक्शन 3 के अंतर्गत पनिशेबल है। क्लियर। और अगर सेक्शन 3 में आप लोग जाएंगे तो वहां पे कुल मिलाकर के 36 ऑफेंस दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 36 पनिशमेंट दी गई हैं, जिसमें 29 तो ऐसी पनिशमेंट हैं जो कि 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है, जिसमें कारावास प्लस फाइन हो सकता है। और 7 ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो आपको वो सारे नहीं याद करने, लेकिन जो 7 ऑफेंस सेक्शन 3 में दिए गए हैं जिनमें डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है, वो सब पढ़ने हैं, ठीक है। सेक्शन 2 सब क्लोज 1 का ए क्लोज बात कर रहा है एट्रोसिटी की, मतलब अत्याचार क्या होते हैं। सीधा इसने डायरेक्ट यही बोला है कि अत्याचार से अभिप्राय उन अपराधों से है जो सेक्शन 3 ऑफ SC/ST एक्ट पनिशेबल है। क्लियर। तो अगर अत्याचार के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको सेक्शन 2 सब क्लोज 1 का सब क्लोज ए देना है, साथ में सेक्शन 3 को पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, तब आपका 10 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा होगा। ए देखो, अब सेक्शन 2 सब क्लोज 1 ना बोल के हम डायरेक्ट ABCD पे आ जाते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ए क्लोज बात कर रहा है एट्रोसिटी की, बी क्लोज बात कर रहा है आपके कोड की। कोड का मतलब क्या है, अगर कहीं पे कोड की बात की जाएगी तो कोड का अभिप्राय हम लेंगे किससे? CRPC से। क्लियर है। किससे अभिप्राय लेंगे? CRPC से। कोड का मतलब CRPC होगा। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ था, बी का सब क्लोज बी, डबल बी हो गया ना, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे दे रहा है जो सपोज है उन पार्टी के, सपोज याद आ रहा है ना, पति हो या पत्नी, जो कल कल ही हमने पढ़ा था हिंदू मैरिज एक्ट में, उसकी बात कर रहा है। या तो पति पत्नी हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर सिस्टर, किसके? विक्टिम के। मतलब डिपेंडेंट कौन होंगे? जिसके खिलाफ अत्याचार हुआ है उसके पति पत्नी हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते, भाई बहन, ठीक है, वो सब डिपेंडेंट कहलाएंगे, ये पूछा जा सकता है। सेक्शन 2 सब क्लोज 1 का सब क्लोज बी भी है जो कि 2016 में जुड़ा था, 26 जनवरी 2016। अब इसका क्लोज BC बात कर रहा है
इकोनॉमिक बाइकआउट, ये आपको याद रखना है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं मेंस में। इकोनॉमिक बाइकआउट से मतलब क्या है? मतलब रिफ्यूजल ऑन द डील विद द वर्क ऑन द हायर ऑन द बिजनेस और अदर पर्सन। मतलब देखो, पहली बात तो यह है, जितने भी अपराध होंगे ये नॉन SC ST द्वारा किए जाएंगे। किसके साथ? किसके अगेंस्ट? SC ST के अगेंस्ट किसी। ठीक है, मतलब यदि कोई पर्सन किसी को व्यवसाय करने से रोक रहा है, कोई वर्क करने से, हायर करने से, सपोज मैं गया हूँ, सपोज मैं नॉन SC ST हूँ, किसी काम के लिए मैं मजदूर हायर कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने SC ST को छोड़ दिया, बाकी सबको हायर कर लिया। या मैं कोई रिक्रूटमेंट कंपनी हूँ, मैंने SC ST को कह दिया थी SC ST को हम नहीं रखेंगे, बाकी सबको रख लिया, तो वो अपराध हो गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं SC ST को हेल्प करने से मना कर दिया, मैंने बाकी सबकी हेल्प करता रहा, किसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास ऐसी है सबकी हेल्प करने की, या कोई अथॉरिटी है मेरे पास, लीगली बाउंड हूँ मैं उन्हें नहीं करता, तो पनिशेबल हो जाऊंगा। दूसरी बात कह रहा है, तीसरा पॉइंट इसका, टू डिनाई द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से मैं डिनाई करता हूँ SC ST को, किसी सर्विस से, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटी से। थर्ड पॉइंट बात कर, रिफ्यूज टू एनीथिंग टर्म विच इज थिंग टू बी कॉमनली डन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो कॉमनली सबके लिए की जानी थी काम, वो चीज़ मैं उनको मना कर देता हूँ SC ST को। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इकोनॉमिक बाइकआउट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है जी, इकोनॉमिक बाइकआउट का मतलब सीधी सी बात यह है, कोई धन अर्जित करने वाले व्यवसाय, किसी कार्य से अगर मैं SC ST को, किसी को डिनाई करता हूँ, रिफ्यूज़ करता हूँ, उनको एक बाधा उत्पन्न करता हूँ कि वे कुछ अर्निंग ना कर लें, इसके लिए। सेक्शन 2 सब क्लोज BC। अब BD की बात करें, ये कर रहा है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। मतलब स्पेशल कोर्ट की बात करें कि SC ST वाले जो मामले हैं उनको सॉल्ट आउट करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन होगा। कहाँ है वो गठन? ये सीधा सीधा सिर्फ वही बात बता रहा है कि सेक्शन 14 के सब क्लोज 1 में जो कोर्ट है उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे भी नहीं। अगर 21BE की बात करता है, BD समझ आ गया ना, कोर्ट की बात कर रहा है, BE की बात कर रहा है, ये फॉरेस्ट राइट की बात कर रहा है, मतलब जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की बात कर रहा है, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है BG, सब क्लोज BG, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब सीधा सीधा वही लगाया जाएगा जो 2 दिन पहले हमने पढ़ा था IPC के सेक्शन 21 में। ठीक है जी, अब बात आता है C2 सब क्लोज 1 का C क्लोज जो है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ये मेंस में पूछा जाता है। SC कौन है, ये किस तरह के SC पे अप्लाई होता है, SC को डिसाइड कौन करता है, किस तरह से किया जाता है, जो हम फर्स्ट क्लास में सब कुछ पढ़ लिए हैं, फिर भी समझाते हैं। ये बात कर रहा है शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स शैल हैव द मीनिंग assigned with them respectively under section 24 and 25 of 366 of the Constitution। मतलब आर्टिकल 366, 366 आर्टिकल के सब क्लोज 24 और 25 की बात करें। मतलब SC कौन सा है? जो सब क्लोज 24 में है, और ST कौन सा है? जो 25 में है। सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। फिर बात करें स्पेशल कोर्ट, वही जो सेक्शन 14 में है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा यहाँ पर देखने की। ठीक है, अब ई क्लोज भी देखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो 14-15 सेक्शन आएंगे ना, वहाँ पे आपको यूज करना है, इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना है। जो डेफिनेशन क्लोज में बता रहा हूँ वो तो नहीं छोड़ने, बाकी हल्के हल्के सभी देख लेना। ठीक है, ई बात कर रहा है स्पेशल प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है, जो सेक्शन 15 में एडवोकेट है, जो इनके केस के साथ डील कर रहा है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडवोकेट विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ SC ST एक्ट, उसकी बात कर रहा है। शेड्यूल सिर्फ इसमें एक है, शेड्यूल ऑफ द जरूरत नहीं है इसकी आपको। अब सोशल बाइकआउट की बात करते हैं, EB। जो EB सब क्लोज दिया है सोशल बाइकआउट, उसका मतलब क्या है? सोशल बाइकआउट का मतलब क्या है? सामाजिक, समाज से उसका बाइकआउट करना, मतलब दूर कर देना उसको। मीन्स refuse to permit the person random the other person receive from any customary service। मतलब कोई कस्टम वगैरह जो सर्विस है उनसे रीति रिवाज से दूर कर देना, रीति रिवाज पूरे नहीं करने देना उसको, समाज में नहीं रहने देना उसकी, मतलब एक तरह से अपमान करना उसका बहुत ज़्यादा समाज में।
मतलब कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि जिससे समाज में रहना उसके लिए दुर्लभ हो जाए। कौन सा सब क्लोज है? ईबी। कौन कौन से आपको याद रखने हैं? यहाँ पे सोशल बायकॉट की बात कर रहे हैं। और पहले जो बात की थी इसने किस सेक्शन में? सेक्शन बीसी में वो बात की थी किसके बारे में? इकोनॉमिक बायकॉट, याद रखिएगा। अब ईसी बात कर रहा है विक्टिम की। विक्टिम क्या होगा SC ST के रिगार्डिंग? देख लेना हल्का सा, जरूरत नहीं है लेकिन एग्जाम के लिए फिर भी हल्का हल्का देख लेना। अब इसने एक बात बोली है, जो इसका एफ क्लोज है वो बात कर रहा है कि जो वर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं होंगे, जो वर्ड यहाँ के डेफिनेशन क्लोज में डिफाइन नहीं है, उनका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे? एविडेंस एक्ट से, CRPC से और आपके IPC से। मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यहाँ पे डेफिनेशन में ज़रूरत नहीं पड़ी देने की, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके CRPC IPC और एविडेंस में है, तो उनका मीनिंग हम वहीं से लगाएंगे जो वहाँ पे मीनिंग दिया गया है। क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट सेक्शन चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 बात कर रहा है आपके पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज, मतलब अत्याचार के अपराधों के लिए जो सजा दी गई है, जो सजा का प्रावधान है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जितने भी ऑफेंस हैं सारे नॉन कंपाउंडेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और सारे पनिशमेंट अप्लीकेबल होंगे ओनली ऑन द नॉन SC ST कैंडिडेट्स, मतलब जो SC ST नहीं हैं उन पर ही ये एक्ट लागू होगा। अगर कोई SC किसी SC का या ST का कोई अपमान करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जो पनिशमेंट यहाँ, जो ऑफेंस यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको सज़ा इस एक्ट के अंतर्गत नहीं मिलेगी। लेकिन यदि कोई नॉन SC ST के साथ ऐसा कोई अपराध करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर द एक्ट ऑफ SC ST ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। सेक्शन 3 में है, आगे बढ़ाते हैं इसको ऐसे ही। अब पहली बात कर रहा है यहाँ पर जो सेक्शन 3 का सब क्लोज 1 का ए दिया है, ये बात कर रहा है पुट एनी इनकेटेबल और अनबॉक्स्ड सब्सटेंट इनटू द माउथ, मतलब उसके मुंह में कुछ ऐसी चीज़ डाल देना जो कि गलत है SC ST के अंतर्गत, या उसे कुछ ऐसी चीज़ पीने के लिए मजबूर कर देना, पिला देना, खिला देना जो अपमानजनक होंगी, वो सारी चीज़ें। दूसरा बात कर रहा है बी क्लोज, उसकी बात कर रहा है। देखो ये जितने भी ऑफेंस हैं टोटल यहाँ पर 36 ऑफेंस होंगे। कितने होंगे? 36 ऑफेंस हैं, जिसमें से 29 ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें सज़ा होगी 6 महीने से लेकर के कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, प्लस फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। और 7 ऑफेंस इन 36 में से ऐसे हैं जिनके लिए पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। अब देखो जो हिंदी मीडियम वाले, अब इनको कैग है गै मत पढ़ना, ABCD पढ़ना आसानी रहेगी। ठीक है, बी बात कर रहा है आपके उसके घर पर, उसके आवास स्थल पर कोई ऐसा सब्सटेंट फैला देना, कचरा डाल देना, वो सब चीज़ें। ठीक है, अगला बात कर रहा है सी, कोई इंसल्ट कर देना उसको, कोई इंजरी कारित कर देना, कोई इंजरी पहुंचाने के लिए कोई चोट या अपमान से कचरा फेंक दिया, कुछ और चीज़ों से उसको एक तरह से उत्पीड़न करना। सी, इसमें भी पनिशमेंट वही मिलेगी जो हमने बात की है, 6 महीने से 5 साल तक के लिए। थर्ड का डी क्लोज बात करें, जूते की माला पहना दिया, नंगा करके अर्धनग्न करके उसको घुमा दिया गाँव में, हुआ है गुजरात में भी कुछ दिन पहले हुआ था ऐसा। ये सब ऑफेंस SC ST एक्ट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है जी। ई क्लोज बात कर रहा है बलपूर्वक, मतलब ये ई क्लोज बात कर रहा है आपके फोर्सफुली कमिट एनी मेंबर ऑफ द SC ST और शेड्यूल कास्ट ऑफ एन ऑफ एनी एक्ट एज अ रिमूवेबल क्लॉथ। ई क्लोज पे ना, ओके, रिमूवेबल क्लॉथ फ्रॉम द पर्सन फोर्सफुली टचिंग द हेड ऑन द, मतलब कुछ ऐसा कार्य करना, बलपूर्वक उसके सर मुड़वा दिया,
उसके कपड़े उतार दिए, मूछें कटवा दी, ये चीज़ें कि तुम मूछें नहीं रख सकते, तुम हमारे सामने जूते पहन के नहीं चल सकते। ये कुछ होते थे अपराध, अब भी होते हैं कुछ एरिया में, हर जगह नहीं है। अब सीधी सी बात है, आप खुद देखो एक्ट के अंतर्गत ऐसे ऑफेंस डिफाइन क्यों किए गए, क्योंकि ऐसे ऑफेंस होते हैं तो इसीलिए डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही रखेंगे, इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में कल हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑफेंस ऑलमोस्ट सभी देखने हैं, क्योंकि ऑफेंस से रिलेटेड और इनका प्रोसीजर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके गाइस, सी यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। Thank you very much and all the best. God bless you all. Thank you very much.